नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो देखते हैं कि लाहौर अधिवेशन जब होता है तो उससे पूर्व और उसके बाद की स्थिति। तो उससे पूर्व जो होता है मतलब भारत में स्वशासन की बात किया जाता है और स्वराज की बात किया जाता है, लेकिन उस कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज की बात किया जाता है। तो देखते हैं 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आता है, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, इसे पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक, मतलब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को लेके बहुत विवाद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू करते हैं मोतीलाल नेहरू का विरोध, मतलब नेहरू रिपोर्ट का, क्योंकि ये बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की बात किया जाए। डोमिनियन स्टेटस वो होता है जैसे बड़े राज्य के अंतर्गत छोटा राज्य। ठीक है, मतलब सर्वे सर्वा बड़े राज्य ही रहेंगे, लेकिन इन्हें भी कुछ मतलब निर्णय लेके आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। यही बात किया गया था, जैसे कनाडा में था, ऑस्ट्रेलिया में था, दक्षिण अफ्रीका में था और आयरलैंड में था। इस तरह से बात किया गया था डोमिनियन स्टेटस पे नेहरू रिपोर्ट में, जिसका विरोध करते हैं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और इतना विवाद हो जाता है कि ये दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन करते हैं। और ये विवाद कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1928 में, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन बाद में गांधी जी इन्हें समझा देते हैं, मतलब मना लेते हैं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को, और बोलते हैं कि एक साल हम लोग देख लेते हैं, अगर डोमिनियन स्टेटस पे बात नहीं बनती है तब हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे आगे। तो वही 1928 में जब बात नहीं मानता है कांग्रेस का अधिवेशन में, तो इसी समय एक साल के बाद देखते हैं कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो 22 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी, तो इनका बहुत विरोध होता है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी भी जेल चले जाते हैं और स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। मोतीलाल नेहरू और मतलब सी आर दासदारा में थे, चित्तरंजन दासदारा, जिसे देश बंधु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी इसका विरोध किए थे, लेकिन गांधी जी का जो प्रस्ताव था कांग्रेस में उनको माना नहीं गया था। उसके बाद गांधी जी भी अपना कांग्रेस से तटस्थ होने लगे। तो 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे गांधी जी। उसके बाद ये भी तटस्थ रहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो गांधी जी फिर सक्रिय हो गए। जब देखे कि साइमन कमीशन का सब लोग असंतुष्ट हो गए और स्वराज पार्टी वाले भी अपने जो मुद्दा से वो भटक गए, सांप्रदायिक बात करने लगे, तो फिर गांधी जी अपना इधर सक्रिय हो जाते हैं और जो भी युवा नेता था गांधी जी को अपना नेता मानते लगते हैं। और उन्हीं लोगों ने बोला था गांधी जी से कि अब जब चाहे तब सबने आंदोलन कर सकते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस में जब उचित समझेगी तब सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं, जिसकी घोषणा संकल्प पत्र में भी लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। अब देखते हैं कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस, कौन सा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। यह कांग्रेस कमेटी लिए थे निर्णय कब? 2 जनवरी 1930 को। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, पीटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दिवस। यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाने के बाद भी उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस को ही बनाए रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए थे, जबकि अपना लिया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, तो स्वाधीनता का लक्ष्य क्या था? हमारे लिए स्वाधीनता का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। क्या था? कांग्रेस का अब जो था लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, अब लक्ष्य हो चुका था। मतलब स्वाधीनता का लक्ष्य मतलब हमारे लिए स्वाधीनता का मतलब था पूर्ण स्वराज। तो अब कांग्रेस का भी लक्ष्य क्या बन गया था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन पारित किए थे? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो लाहौर अधिवेशन में रखे थे वो गांधी जी ने रखा था प्रस्ताव। ठीक है, और समाजवादी गणराज्य का भी विचार जवाहरलाल नेहरू को यहीं से आया था। ठीक है,
और इस समय सुभाष चंद्र बोस ने भी एक प्रस्ताव पारित किए थे जिसमें समानांतर सरकार बनाने की बात की थी, समझे। तो मतलब सरकार का तो सरकार था ही, मतलब हम लोग भी एक समानांतर सरकार बनाते हैं। जैसे देखते हैं 1942 में जो समानांतर सरकारें कुछ थी, तो यही था। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि अभी वो उचित समय नहीं आया है, लेकिन हम लोग बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो लेकिन उस प्रस्ताव को रोक दिया गया था, तो इसे हम लोग याद रखिएगा। तो हम लोग इस तरह से कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अच्छे से पढ़ लिए। आप क्वेश्चन लगाइए, जरूर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।